गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, है ना। मैंने हाल ही में जो है एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने एक मैगजीन आती है, बड़ी फेमस मैगजीन है, दैनिक भास्कर ग्रुप की आती है, आहा जिंदगी। कभी पढ़ी है आपने मैगजीन? उसका नाम है आहा जिंदगी। दैनिक भास्कर पब्लिकेशंस की है वो। बहुत बढ़िया मैगजीन। मतलब उस मैगजीन की खास बात ये कि उसमें जो है बहुत कुछ सीख वाले आर्टिकल्स, स्टोरीज, वो सब उसके अंदर होती है। मेरे मामा जी जो है कहा करते थे, मेरे बड़े मामा जी जो है उनको मैं बहुत मानता था। वो कहा करते थे कि आपको कुछ हिंदी मैगजीन से वो हमेशा पढ़ा करते थे जो बड़ी अच्छी सीख देती हैं। जैसे एक थी कादम्बिनी, पुराने समय में आती थी कादम्बिनी। एक नवनीत नाम की मैगजीन थी और एक आहा जिंदगी। कादम्बिनी, नवनीत और आहा जिंदगी बहुत अच्छी किताब मैगजीन से ये। जब मैं छोटा था ना तो मैं क्या पढ़ता था, जब मैं बहुत छोटा था तो पढ़ता था चंपक। चंपक पढ़ा तुम में से किसी ने? चंपक। और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ता था सुमन सौरभ। एक मैगजीन आया करती सुमन सौरभ, वो पढ़ता था। और एक और आती थी पतली सी मैगजीन, चंदा मामा करके मैगजीन आती थी। और कई किताबें बहुत अच्छी आया करती थी। अभी पता नहीं, अभी तो क्या हुआ कि ये पूरा डिजिटल जब से हो गया ना, मोबाइल फोन, ये वो गेमिंग वगैरह, तो पूरा सब कुछ बदल चुका है। मतलब दिमाग का डिसरप्शन हो गया एक्चुअली, कहने का मतलब ये है। मतलब पहले हम जो चीज़ें पढ़ते थे उनमें बहुत कुछ सीख बाद में मिला करती थी। स्कूल्स के अंदर भी सप्लीमेंट्री रीडर चला करती थी, इसमें काफ़ी कुछ सीखने मिला करता था। मैंने एक बात गौर किया है कि हम सब लोग ज्ञान की तरफ तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सीख जो होती है ना, जो जीवन की सीख है, उससे कहीं पीछे छूटते चले जा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, कैपिटलिस्टिक, पैसा कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। भाई बड़ा आदमी बनना है, कितना बड़ा आदमी बनना है कि अच्छी कार होना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए। वो मिल गया तो अब क्या करना है? और बड़ा घर चाहिए और बड़ी कार चाहिए। अब और क्या करना है? और ही बड़ा महल चाहिए अब तो, ठीक है, और हवाई जहाज भी चाहिए, अब तो एरोप्लेन भी चाहिए अपना। मतलब कहीं लिमिट है। लेकिन हम पूछे ना हमसे कि भाई तुमने लोगों के लिए क्या किया, कितने लोगों की जिंदगी पर तुम्हारे कारण असर पड़ा, तो वहां पे फिर उत्तर नहीं मिलते कई लोगों के। खैर छोड़ते हैं। भाषण सुबह सुबह अच्छा भी नहीं लगता ना कि सर सुबह से आके शुरू हो गए, है ना। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बहुत कंजूस आदमी रहता है, महाकंजूस। मतलब उसकी कंजूसी के किस्से जो है ना आसपास के शहरों में भी जो है वो फेमस रहते हैं, है ना। इतना कंजूस आदमी रहता है कि डॉक्टर ने एक बार बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा उसको कि भैया तुम रोटी में थोड़ा घी लगा के खाया करो। तो वो रोटी बनाएगा, घी को एक डब्बे में डाल लिया उसने, कांच के एक जार में घी को रखा उसने। कांच के जार को रोटी से जो है वो पहुंच देगा और रोटी खा लेगा कि भैया घी लग गया। मतलब इतना कंजूस आदमी, मतलब घनघोर कंजूस। तो लेकिन इस कंजूसी के चलते वो एक भी रुपया कभी खर्च करता नहीं था। वो पैसा जमा हो गया, भाई पैसा जमा हो गया, अब खर्चा कुछ है ही नहीं है तो पैसा जमा हो जाएगा। भाई कोई आदमी मान लो 15,000 20,000 रुपये महीना भी कमा रहा है और एक भी रुपया खर्च नहीं करता है, 10 महीने में 2 लाख रुपए हो जाएंगे, 100 महीने में 20 लाख रुपया हो जाएगा। जुड़ता चले जाएगा ना वो तो एक कंजूस ने भी बहुत संपत्ति कमा ली। तो गांव के लोग बोला करते थे भैया कि फला आदमी कंजूस तो है लेकिन पैसे बहुत है इसके पास। तो उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, अपनी खेती किसानी और साहूकारी तो मैं करते ही हूँ, थोड़ा सा ज्ञान व्यान भी बांटते हैं, आजकल बहुत चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन, ये ना वो तमाम चीज़ें। तो उसने कंजूसी का कोर्स निकाला है कि भैया हम अपने घर पे कंजूसी का कोर्स करवा रहे हैं, सब लोग फीस दो हमको और हम तुम्हें सिखाएंगे कि पैसे बचाना कैसे, ठीक है। तो कंजूसी का कोर्स लॉन्च किया उसने। पहुंच गए लोग बाग ठीक घूमते फिरते कि भैया हम भी है ना। तो कोर्स चलने लगा, है ना। 50 100 200 लोग जो है गांव के आने लगे कि भैया कहाँ हम पैसा बर्बाद करते हैं, कैसे पैसा बचा सकते हैं आप, ठीक है ना। जैसे इसमें सिखाया गया उसमें कि मान लो मेहमान घर में आता है और मेहमान घर में आता है तो आपको उसको 5 रोटी खाता है मान लो मेहमान, तो आप उसको है ना 5 रोटी दो, बहुत छोटे छोटे साइज की दो, के 5 6 7 खाएगा। फिर उसको खुद मांगने में शर्म आने लगेगी। एक बार में एक ही रोटी दो उसको, कितनी बार मांगेगा वो, तो आधे पेट रह जाएगा वो मेहमान, ठीक है। ऐसे कोर्स में, ऐसे कुरिकुलम में वो सब चीजें थी, ठीक है। कंजूस बड़ा खुश कि भाई चलो लोग आने लगे, पैसे भी देने लगे, अपनी कंजूसी के कारण वो कमा भी रहा था। लेकिन जब ये बात की खबर बाजू के किसी गांव में एक आदमी को और लगी तो वो आदमी भी कंजूस था। तो उसने जो है कोर्स को और इनोवेट किया। उसने, होता ना जैसे अपन इनोवेट करते भी है ना, तो कोर्स को लोग कॉपी कर डालते हैं। तुमने तो ऑनलाइन में बहुत देखा ही होगा कि लोग कैसे नकल करते हैं, है ना। तो वो कंजूस जो है थोड़ा सा अपने एरिया में और फेमस रहा होगा,
तो उसने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया, गांव गांव प्रचार प्रसार करवा दिया उसने कि भैया कंजूसी के नायाब किस्से सीखो हमसे आके ना, और पैसा बचा के धन को दुगना कर लो। तो लोग बाग धीमे धीमे इस कोर्स को छोड़कर उस कोर्स को ज्वाइन कर ले जाके, है ना। अब इस कंजूस के पास लोग कम हो गए। तो इसको बड़ा बुरा लगा यार कि मतलब हम तो कोर्स लॉन्च किए थे ये वाला और कोई दूसरा भी लॉन्च कर दिया, हमारे कस्टमर कम रह गए, हमारे तो लोग कम रह गए, है ना। तो इसने सोचा कि लोगों को उस दूसरे कंजूस की असलियत बताना चाहिए। वो मौका देख के आ गया, मैं तो कंजूस था ही, वो शायद असली कंजूस आदमी नहीं होगा वो। उसने सोचा कि पैसे कमाने हैं, तो उसने भी अपना कोर्स लॉन्च कर दिया। तो एक काम करता हूँ, उसकी पोल खोलता हूँ जाके मैं, है ना, एक बार मिलके तो आता हूँ, देखता तो हूँ कि आदमी कौन है ये, ठीक है। तो ये वाला कंजूस जिसने कोर्स शुरू किया था वो अपने गांव से निकलता है। अब जाहिर सी बात है ना, लिफ्ट मांगते मूंगते, पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, लिफ्ट मांगते मूंगते ना, ऐसे करते 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 वो गांव तक पहुंच जाता है। पहुंच के गांव में जो है वो दूसरे कंजूस के घर पहुंचता है और बोलता है भैया हम फला गांव से आए हैं और हमको मिलना है उनसे। तो उसको बेटा मिलता है उसका। वो बोलता है हाँ पिताजी तो कहीं बाहर गए हुए हैं कोर्स के सिलसिले में ही, और पिताजी तो शाम को देर तक आएंगे। तो बोलता है ठीक है मैं इंतजार कर लेता हूँ, दूर से आया हूँ तो इंतजार कर लेता हूँ। अब चूंकि ये सोचता है कि यार खाली हाथ किसी से मिलना ठीक नहीं है, किसी से मिलने गए ना तो खाली हाथ जनरली मिलने नहीं जाते हैं, है ना। तो ये एक कागज पर, कौन सा कंजूस जिसने कोर्स शुरू किया था शुरू में, वो कंजूस एक खाली कागज पर क्या करता है, स्केच पेन से 4 आम की फोटो बना देता है, चित्र, है ना, ड्राइंग करता है। स्केच पेन से एक कागज पर 4 आम बना देता है और फोल्ड करके कागज अपनी जेब में रख लेता है और इंतजार करता रहता है कि भाई आएगा तो मिलूंगा उससे। शाम हो जाती है, फिर से लगता है यार लौटने में दिक्कत हो जाएगी, फिर लौटने में लिफ्ट नहीं मिलेगी, लौटने में फिर लिफ्ट नहीं देंगे लोग, रात को कोई जाता ही नहीं होगा इस रास्ते पे। तो वो उसके बेटे से बोलता है मुझे लगता है शायद उनको आने में काफ़ी देर हो जाएगी, तो कोई बात नहीं मैं फिर कभी आऊँगा। तो ये मैं उनके लिए कुछ उपहार लाया था, गिफ्ट लाया था, तो ये गिफ्ट आप रख लीजिए, आम है, 4 आम है, ये आप लोगों के लिए मैं लाया था। तो उसने कागज़ निकाला जेब से, 4 आम के उसमें डायग्राम बने थे, इमेज बनी थी, ये दे दिया। तो कंजूस का बेटा बोलता है कि पिताजी बोलते हैं कि धन्यवाद, पिताजी बोलते हैं कि कोई भी आदमी को खाली हाथ मत जाने देना। अब ये कंजूस सोचता है कि अब पकड़ में आया आदमी, ये असली कंजूस हो ही नहीं सकता ये आदमी। देखो ना मुझे रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दे रहा है, मैंने तो उसको कागज पर भर के बनाकर जो है वो 4 आम दे दिए, अब गिफ्ट मिलेगी और वही रिटर्न गिफ्ट मैं सबको दिखाऊंगा, देखो वो असली कंजूस नहीं है वो आदमी, ठीक है, असली कंजूस मैं ही हूं, मुझसे ही पढ़ा करो। तो लड़का जो है वो अंदर गया, है ना, और अंदर से बाहर आया तो देखा हाथ में कुछ था नहीं उसके। तो लड़के ने क्या किया, हवा में ऐसे किया, ऐसे आम, 3 आम बना दिए इसने हवा में, ठीक है, हवा में उसने 3 आम बना दिए ऐसे हवा में, कागज पे स्केच पेन भी बर्बाद नहीं किया, कागज भी नहीं बर्बाद किया, हवा में 3 आम बना दिए और बोला ये रख लीजिए आप। बोला क्या है, बोला आम है, किधर है, ये देखो बनाया, ये देखो आम लो, घर जाके सबको खिला लेना, भरपेट खा लेना आप लोग, धन्यवाद आप आए इसके लिए। सोचा यार गजब आदमी ये तो, हम तो कम से कम कागज और स्केच पेन भी इस्तेमाल किए, ग्रीन ड्राइंग भी बनाया हमने, इसने तो कुछ किया ही नहीं, हवा में ऐसे बना के दे दिया। अब उस लड़के के, जिस लड़के ने ऐसा किया, जो दूसरा कंजूस था, वो शाम को लौट के आया रात को घर पे। जब लौट के आया तो बेटे ने पूरा किस्सा बताया कि वो एक आए थे मिलने बाजू के गांव से कंजूस, वो आपको कागज दे गए, इसमें 4 आम दे गए और बदले में मैंने उनको हवा में 3 आम बना के दे दिए, है ना। पिताजी सही किया। पिताजी बहुत गुस्सा, नालायक, तुमको यही पढ़ाया सिखाया हमने क्या, तुम क्या हमारा नाम खराब करोगे, ये करोगे। बोले हुआ क्या पिताजी, कह लगा थोड़े छोटे नहीं बना सकता था, थोड़े छोटे तू नहीं बना सकता था, हवा में तूने आम बनाए, 4 से 3 बनाए, अच्छी बात है, हवा में बनाए बहुत अच्छी बात है, पर थोड़े छोटे बना देता। अब बताओ, अब आप बोलोगे सर आज क्या आप कंजूसी सिखाने वाले हो हमको, नहीं, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, इस स्टोरी में एक बात छिपी हुई है, वो ये है कि कई बार हम अपने अवगुणों को जो है गुण के रूप में प्रचारित करते हैं। कंजूसी कोई अच्छी बात थोड़ी ना है, कहते हैं कि भाई कंजूसी अच्छी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंजूसी करने से जो है वो आप पैसा जोड़ लेते हो, लेकिन पैसे का फ्लो रुक जाता है, लक्ष्मी का प्रवाह रुक जाता है, तो आप कभी कुछ अच्छा क्रिएट नहीं कर सकते हो आप।
मैं कहता हूं कि दिवाली के समय जब आप जाओगे सड़क किनारे, आपको दीपक बेचने वाले दिखेंगे ना, जो कभी मोलभाव बेटा उनसे मत करना, क्योंकि तुम जब नाइकी के शोरूम में जाते हो, तुम एडिडास के शोरूम में जाते हो, तुम किसी ब्रांडेड कपड़े को लेने जाते हो, तो वहां जाके तुम कभी मोलभाव नहीं करते हो उससे कि भैया शोरूम में घुस गए, मॉल में, बॉम्बे के मॉल में चले गए, नहीं 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 ये तो हम नहीं 4,000 नहीं देंगे, इसका तो हम 1,000 देंगे। तो वो शोरूम वाला मालिक सोचेगा कि कहाँ से आ गया ये, पब्लिक देखिए अजीब तरीके से के, तो वहां नहीं करते हम शर्म। लेकिन सड़क किनारे जो लोग जो है दिवाली, आपको बताऊं, यदि आप 2 दीपक कम भी ले लेंगे उनसे, मान लो आपको लगता है कि दूसरा वाला थोड़ा 2 रुपए कम में 2 दीपक ज्यादा मिल रहे हैं, तो आप मत सोचो उस बारे में, क्योंकि आप ये सोचो कि ये भी दिवाली मना लेंगे। ठीक है, कंजूसी कोई अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, अपने अवगुणों को भी गुण के रूप में प्रेजेंट करते हैं कि हमारा अवगुण है पर हमारा गुण है। ठीक है, और पब्लिक उस मोह में आ जाती है, जबकि अवगुण हमेशा अवगुण होता है, कभी गुण नहीं बन सकता वो। ठीक है, और कई बार हम कई लोग इतने होते हैं कि वो अपने अवगुणों को अपने बच्चों को दे जाते हैं, अपने अवगुणों को अपने बच्चों को दे जाते हैं। हमारे पॉलिटिशियन वही करते हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, अपने बच्चों को भी तैयार करते हैं उसके लिए, वो कि तुम संभालोगे कैसे। के हम देखें तो हमारे यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने बुरे कामों को भी अपनी अगली पीढ़ी को सौंप कर जाते हैं। वो इससे कभी भी चरित्र का और राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। तो अवगुण हमेशा अवगुण होते, याद रखिएगा। यानी आप जो है चाहे कितना भी कर लें, आप करेले को चाहे कितना भी चाशनी में डाल लें, कुछ भी कर लें, पर करेले का कड़वाहट कभी जाएगा नहीं उठ के। करेला कड़वा है तो कड़वा रहेगा वो, कुछ भी ट्रीट कर लीजिए आप उसको, एक कड़वापन तो रहेगा उसके अंदर हमेशा। तो अवगुण कभी गुण नहीं बनते हैं, इसलिए वो सभी चीजें जिनको हम अवगुण की श्रेणी में डालते हैं उनसे हमें बचना चाहिए और उनको कभी भी गुण के समान फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैं तो कहता हूं किसी चाहे आपके गुण होना, तो गुण भी दूसरे सामने वाले आदमी को महसूस होना चाहिए, आप उसे फ्लॉन्ट ना करना करें, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। मैं वही बोलूंगा आपसे कि कई बार लोग कहते हैं कि हम होशियार हैं, हमने चंट हैं, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता है, हम तो एक बोलेगा हम 4 चिपका देंगे, कोई 4 बातें बोल देंगे, हमको कुछ बोला तो हम देख लेंगे, हम तो जो ये कर देंगे, हमसे चतुर कोई नहीं है, हमसे अधिक जो है चालबाज कोई नहीं है, उसको भी लोग गुण मानते हैं। तो भैया अवगुण अवगुण ही होता है और देर सवेर हिसाब और किताब भी होता है। ठीक है, तो बी नाइस टू एवरीवन, बी नाइस टू योरसेल्फ। ठीक है, and be ambitious to achieve your goal to change this world. ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।